हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट आईपीसी के बारे में। आईपीसी का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन पैनल कोड, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भारतीय दंड संहिता। यानी इसी कोड का प्रयोग करके मतलब हमारा जो भारतीय संविधान है, हमारे भारतीय संविधान में किसी भी सज़ा के लिए लिखित रूप से प्रावधान किया गया है कि इस जुर्म के लिए कौन सा पैनल उन पे लगाया जाएगा, कौन सी धारा एक्ट का प्रयोग किया जाएगा और उन्हीं के तहत उनको सज़ा होती है। तो इनका एक वीडियो हम ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनको जाके आप ज़रूर देखिएगा। आज उनका यह दूसरा पार्ट है, तो इसमें हम कुछ आज फिर से इम्पोर्टेंट इंडियन पैनल कोड को समझेंगे। आप वीडियो को अंत तक बस देखिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें हमारा आज पहला है आईपीसी की धारा 141। याद रखिए ये 11 नंबर से है। ऑलरेडी 1 से 10 हमने इम्पोर्टेंट इंडियन पैनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता आपको समझा दिया है। ये आज 11 से है, हम कुछ आज फिर से समझेंगे, ठीक है। तो आईपीसी की धारा 141 का प्रयोग पुलिस कब करती है? तो कब करेगी? अगर कोई भी व्यक्ति कानून के खिलाफ खड़े होने वाले पर, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति कानून कहीं पर कोई काम करना चाहती है और वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति उनके काम में बाधा उत्पन्न करता है, तो वैसे परिस्थिति में यानी पुलिस के कार्यों में दखल अंदाजी करने पर पुलिस फिर उस पर आईपीसी की धारा 141 के तहत उनको पकड़ सकती है, ठीक है। दूसरा है हमारा आईपीसी की धारा 191। ये किन पर लगाया जाएगा? तो गलत सबूत पेश करने वालों के खिलाफ। अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस के सामने या फिर न्यायालय के सामने अगर गलत सबूत पेश कर रहा है, तो उस दौरान उस व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 191 के तहत गलत सबूत पेश करने के जुर्म में उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। फिर है हमारा आईपीसी की धारा 300। ये कब लगाया जाएगा? तो हत्या के आरोपी पर। अगर किसी व्यक्ति ने हत्या किया है तो उस हत्या के आरोपित व्यक्ति पर कौन सी धारा लगाया जाएगा? तो आईपीसी की धारा 300, ठीक है। उनके बाद है हमारा आईपीसी की धारा 309। तो यह किस व्यक्ति पर लगाया जाएगा? तो आत्महत्या की कोशिश करने वालों पर। मतलब अगर आप खुद आत्महत्या की कोशिश कर रहे हैं और आप बच जाते हैं, यानी आत्महत्या में अगर आप असफल हो जाते हैं, तो उस दौरान पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। और इनके लिए एक आईपीसी जोड़ा गया, कौन सा? 309। यहाँ पर अगर आप आत्महत्या करने की भी कोशिश करते हैं तो यह भी भारतीय संविधान के नज़र में कानूनन जुर्म है, तो आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आत्महत्या की कोशिश करने वालों पर कौन सा पैनल लगेगा? तो आप क्या बोलेगा? आईपीसी की धारा 309 उस पर लगाया जाएगा। उनके बाद है आईपीसी की धारा 310। तो 310 किस पर लगाया जाएगा? ठगी करने वालों के खिलाफ। अगर कहीं पर कोई एक ग्रुप या समूह कहीं पर जाकर वहाँ के व्यक्तियों से कुछ भी ठगी करता है, ठग मतलब कुछ भी रुपया लेता है कुछ झूठ सच बोलकर, तो वैसे कंडीशन में वैसे लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 310 लगाया जाएगा और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। उनके बाद है हमारा आईपीसी की धारा 312। ये किस पर लगाया जाएगा? तो आईपीसी की धारा 312 का प्रयोग किया जाता है गर्भपात कराने वालों पर। अगर कोई एक शादीशुदा दंपत्ति कहीं पर भी जाके अगर वह गर्भपात कराने का कोशिश करता है, यानी गर्भ में पल रहे बच्चों को मारने का कोशिश करता है, तो वैसे व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 312 का प्रयोग किया जाएगा। याद रखिएगा, आईपीसी की जो धारा 312 है यह पूरे परिवार पर भी लागू हो सकता है अगर पूरा परिवार संतलिप्त है उस कार्य में तो। और आईपीसी की धारा 312 के तहत ही उस डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट है उन्हें भी निरस्त किया जा सकता है और उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। उनके बाद है हमारा आईपीसी की धारा 351। तो इसका प्रयोग किस पर किया जाएगा? तो हमला करने वालों के खिलाफ। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पर हमला करता है तो हमला करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कौन से धारा का इंडियन पैनल कोड का प्रयोग किया जाएगा? तो याद रखिएगा आईपीसी की धारा 351 का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। उनके बाद है हमारा आईपीसी की धारा 415। तो इसका प्रयोग किसके खिलाफ किया जाएगा? तो चीट या धोखा देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ। चीट या धोखा देने से क्या मतलब है? मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से
कुछ रुपये उधार लिए या कुछ भी आपने उनसे लिया, उनकी संपत्ति या कुछ भी, और उनके बाद आप उस चीज़ से मुकर रहे हैं, आप देने से मुकर रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप उनको चीट कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं, तो अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपके खिलाफ आईपीसी की धारा 415 का प्रयोग किया जाएगा और इनके तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। याद रखिएगा, इंडियन पैनल कोड 415 यह कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को चीट या धोखा नहीं दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप गिरफ्तार हो सकते हैं इंडियन पैनल कोड 415 के तहत। उनके बाद है हमारा इंडियन पैनल कोड 494। ये क्या कहता है? तो इनका कहना है कि शादीशुदा व्यक्ति, चाहे वो पति हो या फिर पत्नी, अगर वो दूसरी शादी कर रहा है तो दूसरी शादी करने पर, अगर वह करना चाहता है तो वैसे व्यक्तियों पर, मतलब मान लीजिए पति या पत्नी दोनों में से कोई एक पति को छोड़कर या फिर पत्नी पति को छोड़कर या फिर पत्नी पति को छोड़कर अगर वह दूसरी शादी करना चाहता है तो ऐसे परिस्थिति में उन पर आईपीसी की धारा 494 लगाया जाएगा। ठीक है। उनके बाद है हमारा 20 आईपीसी की धारा 499। तो 499 का प्रयोग किया जाता है मानहानि के दौरान, यानी मानहानि के लिए। मतलब मानहानि से क्या मतलब है? इसका तात्पर्य है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके व्यक्तित्व को ठेस पहुंचाता है, आपका मानहानि करता है, तो वैसे परिस्थिति में आप उन पर आईपीसी की धारा 499 के बारे में कानून को बताकर आप उन पर मानहानि का भी केस कर सकते हैं। ऐसा आप आए दिन देखते भी होंगे कि बहुत सारे सेलिब्रिटी सब किसी दूसरे सेलिब्रिटी पर आरोप लगाते हैं और जब यह आरोप सिद्ध नहीं होता है तो वह सेलिब्रिटी फिर आईपीसी की धारा 499 का प्रयोग कर कानून को बताकर फिर उस व्यक्ति पर यह बताता है कि इस वाले झूठे आरोप के कारण मेरा मानहानि हुआ है, तो इनके तहत वह फिर उन पर केस कर सकता है। ठीक है। उनके बाद है हमारा आईपीसी की धारा 166A। तो 166A क्या कहता है? तो इनका कहना है पुलिस अगर एफआईआर लिखने से मना कर देती है, आप मान लो आप जाते हो थाने में आप एफआईआर लिखवाना चाहते हो और उस दौरान पुलिस आपका एफआईआर लिखने से मना कर देती है, वह आपका एफआईआर नहीं लिखती है, तो उस दौरान उस पुलिस वाले पर भी आईपीसी की धारा 166A के तहत उनको 6 महीने से 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है। कब? अगर कोई पुलिस वाला आपका एफआईआर लिखने से मना कर देता है तो उस दौरान आईपीसी की धारा 166A के तहत उस पुलिस वाले को 6 महीने से 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। उनके बाद है हमारा आईपीसी की धारा 498। ये क्या कहता है? तो इनका कहना है अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति किसी लड़की से या फिर विधवा से शारीरिक संबंध बनाता है उसकी सहमति के बाद, अगर कोई भी व्यक्ति किसी लड़की से या फिर विधवा महिला से वह शारीरिक संबंध बनाता है उसकी सहमति से, तो यह कानूनन अपराध नहीं होगा। यह आईपीसी की धारा 498 में बताया गया है। ठीक है। उनके बाद एक यहाँ पर और है 23 का, ये घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत 2 वयस्क लड़का या लड़की, मतलब लड़का और लड़की जो वयस्क है, जो 18 और 20, लड़का अगर 21 साल क्रॉस कर चुका है, लड़की 18 ईयर्स क्रॉस कर चुकी है, फिर 18 ईयर्स की है, तो अगर वह लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है तो यह कानूनन अपराध नहीं होगा। ठीक है। उनके बाद उनसे पैदा हुए जो बच्चे होंगे उस बच्चे का भी पिता के संपत्ति पर हक होगा। यह बताया गया है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में जो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया यह आपको समझ में आया होगा। याद रखिए, ये सब कहीं पर भी एग्ज़ाम में नॉर्मली नहीं पूछा जाएगा। आप अगर बीपीएससी या यूपीएससी सबका एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो तो ये नॉर्मली एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। एज ए इंडियन सिटीजन, एज ए नॉलेजेबल पर्सन, भारतीय नागरिक होने के नाते, एक बुद्धिजीवी होने के नाते हमें इन सब की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता है भविष्य में किसका प्रयोग कहाँ करना पड़ जाए। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक के साथ साथ आप लोग इसे अपने सभी दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदार में जो भी एजुकेशन, वो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि वो 12वीं का है या फिर 10वीं का स्टूडेंट है, आप किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं।
आप सोशल नेटवर्क पर भी इन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपका प्यार पहले पार्ट 1 की वीडियो और इस वीडियो को अगर अच्छा खासा मिला तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके लिए और हम इसी प्रकार का नॉलेज से संबंधित या फिर जो इंडियन पैनल कोड के और सारे जो है हम उनको भी आपके सामने लेकर आएँ। लेकिन यह डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कितना प्यार देते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए नॉलेजफुल। जय हिंद, जय भारत।